दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आरोप की जिसे सुनकर सिर्फ गुस्सा नहीं, शर्म भी आती है। कहा गया डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के एजेंट थे। ये शब्द बोले गए एडवोकेट अनिल मिश्रा नाम के व्यक्ति द्वारा, जिन्हें शायद कानून का ज्ञान तो है, पर संविधान की आत्मा का जरा भी एहसास नहीं। कहते हैं अंबेडकर अंग्रेजों के एजेंट थे, मतलब वो व्यक्ति जिसने पूरे जिंदगी जाति, अपमान और अन्याय के खिलाफ लड़ी, वो किसी का एजेंट कैसे हो सकता है। इतिहास को उल्टा पढ़ने की कोशिश में कुछ लोग आजकल कमेंट सेक्शन के योद्धा बन गए हैं। पर चलिए, आज हम एजेंट की नहीं, साक्ष्यों की बात करेंगे, भावनाओं की नहीं, तथ्यों की बात करेंगे। और ये वीडियो सिर्फ उत्तर नहीं, इतिहास का सबूत है। मिश्रा कहता है अंबेडकर अंग्रेजों के एजेंट थे। कहता है कि उन्होंने गांधी की तरह संघर्ष नहीं किया। कहता है कि वो अंग्रेजों के समर्थन में बोले थे। सवाल ये नहीं कि मिश्रा ने क्या कहा, सवाल ये है कि उन्होंने इतिहास पढ़ा भी है या नहीं। क्योंकि अगर पढ़ा होता तो उसे पता होता कि बाबा साहब ने अंग्रेजों से नहीं, भारतीय समाज के उस जहर से लड़ाई लड़ी जिसे अंग्रेज भी नहीं मिटा सके थे, जातिवाद। कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ गांधी की तरह आंदोलन क्यों नहीं किया। उनके खिलाफ लड़ाई का मैदान अलग था। गांधी जी विदेशी शासकों के खिलाफ लड़े और बाबा साहब देश के अंदर छिपे हुए शोषण के खिलाफ। जब गांधी जी जेलों में जा रहे थे, तब बाबा साहब उन जेलों में बंद लोगों के लिए कानून लिख रहे थे, ताकि एक दिन किसी को जेल सिर्फ उनकी जाति या मजहब के कारण न जाना पड़े। गांधी ने कहा था भारत को स्वतंत्रता चाहिए, बाबा साहब ने कहा भारत को मनुष्यता चाहिए। और जब आजादी मिली तो अंग्रेजों के जाने के बाद भी दमन नहीं गया। दलित अब भी पीटे जाते थे, महिलाएं अब भी दबाई जाती थी, गरीब अब भी भूखे थे। तो बताओ, जो उस दौर में अंदरूनी गुलामी के खिलाफ लड़ा, वो अंग्रेजों का एजेंट था या भारत की आत्मा का प्रहरी। अब थोड़ा इतिहास खोलते हैं। कहते हैं कि बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों का साथ दिया। सच क्या है? 1930 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। अंग्रेज चाहते थे कि भारत को कुछ अधिकार मिले, लेकिन नियंत्रण उनके पास रहे। गांधी जी वहां कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर गए थे। बाबा साहब वहां डिप्रेस क्लास यानी दबे कुचले लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर गए थे। तो सवाल उठता है, क्या अंग्रेजों ने बुलाया था उन्हें? नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें बुलाया, क्योंकि वो उस समय दलित समाज की सबसे बड़ी आवाज बन चुके थे। वो वहां किसी अंग्रेजों के नहीं, 15 करोड़ शोषित भारतीयों की आवाज लेकर गए थे। उन्होंने वहां कहा था, अगर आजादी का मतलब है कि ब्राह्मण राज अंग्रेजी राज की जगह लेगा, तो ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। क्या यह किसी एजेंट की भाषा लगती है? नहीं, ये सिर्फ व्यक्ति की आवाज है जो स्वराज से भी ऊपर समानता को रखता है। भारत सिर्फ अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, भारत जातियों का भी गुलाम था। एक तरफ अंग्रेजों की हुकूमत थी, दूसरी तरफ ऊंच नीच की बेड़िया। अंबेडकर जानते थे अगर सिर्फ अंग्रेजों को भगाया तो भारत आजाद तो हो जाएगा, लेकिन नीच समझे जाने वाले इंसान आजाद नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने पहले समाज को आजाद करने की लड़ाई लड़ी। वो बोले, राजनीतिक आजादी का कोई मतलब नहीं अगर सामाजिक बराबरी नहीं। इसलिए गांधी जहां भारत की आजादी की बात कर रहे थे, वही बाबा साहब भारत के मानव की आजादी की बात कर रहे थे। और यही फर्क दोनों के संघर्ष में था। गांधी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़े, बाबा साहब भारतीय समाज के अन्याय के खिलाफ लड़े। बाबा साहब एजेंट नहीं थे, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया थे। उन्होंने जो किया वो आज भी इस देश की रीढ़ है। संविधान, रिजर्वेशन, श्रम कानून, बैंकिंग सुधार, शिक्षा में समान अवसर, हर चीज में उनकी सोच है। अगर वो एजेंट थे तो फिर बताइए, कौन सा एजेंट अपने लोगों को वोट का अधिकार दिलाता है? कौन सा एजेंट अपने समाज को इंसानियत सिखाता है? कौन सा एजेंट कहता है मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात करता है? नहीं, वो एजेंट नहीं थे, वो भारत के संविधान की आत्मा थे। मिश्रा कहता है अंबेडकर अंग्रेजों के एजेंट थे। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो एजेंट थे तो फिर आज जो संविधान हमें लोकतंत्र देता है, वो किसका एजेंट है? क्या लोकतंत्र अंग्रेजों का एजेंट है? क्या समानता अंग्रेजों की साजिश है? क्या शिक्षा का अधिकार किसी औपनिवेशिक प्लान का हिस्सा है? नहीं साहब, ये सब भारत के ही सपने हैं जो बाबा साहब ने पूरे किए। अगर अंग्रेजों को खुश करना होता तो बाबा साहब अलग राष्ट्र को मांग लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भारत को एकजुट करने वाला संविधान बनाया। उन्होंने कहा भारत एक संघ है, अविभाज्य है। वो एजेंट नहीं थे, वो उस समय के सबसे बड़े राष्ट्र निर्माता थे।
अब सवाल यह है कि बाबा साहब पर बार बार हमला क्यों होता है? क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो सत्ता की सीमाएं तय करता है। वो कहता है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं, और यही बात बहुतों को पसंद नहीं आती। इसलिए कभी कहते हैं संविधान बदलो, कभी कहते हैं अंबेडकर एजेंट थे, कभी कहते हैं BN राव असली लेखक थे, क्योंकि उन्हें डर है अगर लोग बाबा साहब को समझ गए तो कोई भी नेता भगवान नहीं बचेगा। बाबा साहब अंग्रेजों के एजेंट नहीं थे, वो भारत की अंतरात्मा के वकील थे। उन्होंने अदालत में नहीं, इतिहास के कटघरे में लड़ाई लड़ी। उनका केस था भारत बनाम अन्याय, और उन्होंने वो केस जीत लिया। उन्होंने किसी साम्राज्य की नहीं, विचारों की क्रांति की। उन्होंने किसी झंडे की नहीं, इंसानियत की लड़ाई लड़ी। अगर आज हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, मत दे सकते हैं, तो यह उस व्यक्ति की देन है जिसे कुछ लोग एजेंट कहते हैं। बाबा साहब ने देश को सिर्फ संविधान नहीं दिया, उन्होंने इंसान को इंसान बनाया। वो एजेंट नहीं थे, वो शख्स थे जिन्होंने कहा अगर मैं महान हूं तो इसलिए नहीं कि मैं अंबेडकर हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने अपने समाज को उठाया है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ तक आए हो, वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। मित्रों, इन वीडियोज को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, घंटों का रिसर्च करना पड़ता है। तो मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर ज्वाइन करें और थैंक्स फीचर्स के जरिए मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।